टाइगर रिजर्व सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एआई सक्षम कैमरे को लागू करके अवैध शिकार पोचिंग की गतिविधियों को सफलतापूर्वक कम किया है। ट्रेल गार्ड एआई प्रणाली यह 100 से 150 एआई सक्षम कैमरों पर आधारित एक प्रभावशाली चेतावनी यह 100 से 150 एआई सक्षम कैमरों पर आधारित एक प्रभावशाली चेतावनी प्रणाली है। ये कैमरे जंगल में प्रवेश करने वाले लोगों और वन्यजीवों की तस्वीर कैप्चर करते हैं। एआई मॉडल इन छवियों का विश्लेषण कर शिकारियों की पहचान करता है। इन कैमरों की बैटरी लाइफ 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक होती है। प्रति यूनिट लागत लगभग 50,000 से 53,000 होती है, जो अन्य तकनीकों की तुलना में किफ़ायती है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एसटीआर भौगोलिक अवस्थिति उत्तरी ओडिशा में मयूरभंज जिले में पूर्वी घाट की सीमा पर स्थित है। घोषणा वर्ष 1956 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। संरक्षण दर्जा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। 2009 में यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया। संरक्षित क्षेत्र में मयूरभंज हाथी रिजर्व सिमलीपाल कुल्हेड़ा हथगढ़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है। इसमें शामिल है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कुल्हेड़ा वन्यजीव अभयारण्य। नदियाँ बुरहबलंगा, पाला, बंदन, लगांडी और कहाइरी और देव। जनजातीय समुदाय में एंगा, खरिया और मंकी नदियाँ जनजाति का निवास स्थान है, जो पारंपरिक कृषि तथा बीज और लकड़ी संग्रहण से जुड़े हैं। अन्य विशेषताओं में विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ मेलानिस्टिक काले बाघ पाए जाते हैं। जीव जंतु तेंदुआ, गौर, हाथी, लंगूर, भौंकने वाला हिरण, छत्तीदार हिरण, स्लॉथ, भालू, नेवला, उड़न गिलहरी शामिल है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में वन विभाग द्वारा किए गए जीव जंतु सर्वेक्षण में संरक्षित क्षेत्र की सूची में 15 नई प्रजातियों को शामिल किया गया है। परम्बिकुलर टाइगर रिजर्व भौगोलिक अवस्थिति केरल के पलक्कड़ और त्रिशूर जिले में स्थित है। पश्चिमी घाट की अनामलाई और नेलियामपथी पहाड़ियों के बीच संगम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। स्थिति वर्ष 2010 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। आवास सदाबहार अर्ध शुष्क पर्णपाती वन तथा घास के मैदान, विस्तृत पर्वतीय और दलदली घास भूमियाँ, वाइल्ड्स, जन समुदाय और एवं जल निकासी प्रणाली। 4 आदिवासी जनजातियाँ कादर, मालसर, मुदगर और मालसर का निवास, जो 6 बस्तियों में निवास करते हैं। परम्बिकुलम, सोलायर और थक्केड़ी नदियों द्वारा जल निकास। प्रमुख जीव जंतु में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, सीलोन फ्रॉग माउथ, लेसर फिश ईगल और शाहीन फाल्कन शामिल है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीटीआर नेपाल से आने वाले गैंडों के लिए एक नया अभयारण्य बनने जा रहा है। प्रोजेक्ट राइनो के अंतर्गत नेपाल और असम से एक सींग वाले गैंडे का स्थानांतरण और स्थायी पुनर्वास शामिल है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भौगोलिक अवस्थिति उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में हिमालय की तलहटी और तराई आर्क लैंडस्केप के मैदानों में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। वर्ष 2020 में पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय T2S पुरस्कार प्राप्त किया। चिन्हित क्षेत्र में माला और माहोन
महोफ वन क्षेत्रों में फैला 54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। मुख्य स्थल में लंगा बंगा 1995 हेक्टेयर, जो नेपाल के सकला फांटा राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है। आवास मानदंड दलदली क्षेत्रों की उपलब्धता, उपयुक्त घास, जल स्रोत, शिकारी जीवों और अवैध शिकार से सुरक्षा, नदी एवं बाष्प गोमती नदी का उद्गम रिजर्व से होता है। शारदा, थूका और मालाखनोट सहित कई नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र है। शारदा सागर बांध 22 किलोमीटर लंबा रिजर्व की सीमा पर स्थित है। वनस्पति में उत्तरी भारतीय अर्ध पर्णपाती वन प्रकार की विशेषता है। सालवन, ऊंचे घास के मैदान और आवधिक बाढ़ से घनी दलदली क्षेत्र शामिल है। सालवन क्षेत्र रिजर्व के लगभग 76% भाग में फैला हुआ है। जीव जंतु में प्रमुख वन्य जीव में बंगाल टाइगर, बारहसिंगा, स्वैम्प डियर, बंगाल फ्लोरिकन, हॉग डियर, तेंदुआ आदि शामिल हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। यह आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बाद दूसरे स्थान पर है। विस्तार को मंजूरी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने 1044.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जोड़ने को मंजूरी दी है, जिससे रिजर्व का कुल क्षेत्र बढ़कर 3629.57 वर्ग किलोमीटर हो गया है। नए शामिल क्षेत्र में दक्षिण 24 परगना जिले के मतला, रायदीघी और रामगंगा बाघों की उपस्थिति वाले क्षेत्रों में को सुंदरवन टाइगर रिजर्व शामिल किया गया। सुंदरवन टाइगर रिजर्व STR भौगोलिक अवस्थिति दक्षिण और उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, निचला गंगा डेल्टा, बंगाल की खाड़ी के किनारे है। निर्माण भू-आकृति में विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का हिस्सा है, जिसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा हुआ है। संरक्षण दर्जा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1987 में, रामसर स्थल 2019 में। विविधता विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन बांग्लादेश के साथ साझा, जहां बाघों की उल्लेखनीय आबादी पाई जाती है। वनस्पति में वास्तविक मैंग्रोव सहयोगी प्रजातियां, लवड़ी, हेलोफाइट, जड़ी बूटियां और झाड़ियां, एपीफाइट परजीवी पौधे शामिल हैं। जीव जंतु में रॉयल बंगाल टाइगर प्रमुख प्रजाति है। फिशिंग कैट, खाड़ी मगरमच्छ, गंगी और इरावदी डॉल्फिन, किंग कोबरा, वाटर मॉनिटर, छिपकली, प्रवासी पक्षी शामिल हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में महाराष्ट्र में तडोबा, अंधेरी और पेंच टाइगर रिजर्व से बाघों को सह्याद्री टाइगर रिजर्व STR में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व STR जनवरी 2010 में स्थापना हुई। भौगोलिक अवस्थिति पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिमी घाट के कोल्हापुर, सतारा, सांगली और रत्नागिरी जिले में स्थित है। इसमें चंदोली नेशनल पार्क और कोयना वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। भूदृश्य में लेटेराइट चट्टानी पठार स्थानीय रूप से इसे सदास कहा जाता है, जिसमें विरल शाश्वत वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति में अर्ध सदाबहार, आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन। जीव जंतु में बाघ, तेंदुआ, ढोल, जंगली कुत्ता और गौर मृग प्रजातियां, माउस, डियर और विशाल गिलहरी का आवास। पक्षी जगत में हॉर्नबिल, गिद्ध और रिवर टर्न्स शामिल हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व
एक राज्य वित्त निरीक्षण रिपोर्ट में केरल स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है, जिसमें जिसमें पर्यटन से होने वाली आय को बिना अनुमति एक कल्याण कोष में स्थानांतरित करना भी शामिल है। पेरियार टाइगर रिजर्व (पीटीआर) स्थापना 1895 में स्थापित है। इसका नाम पेरियार नदी के नाम पर रखा गया है। भौगोलिक अवस्थिति पश्चिमी घाट में केरल तमिलनाडु सीमा के साथ केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। भौतिक स्वरूप में कार्डामम हिल्स पालकोंडा हिल्स में स्थित है। अपवाह में पेरियार और पंपा नदी द्वारा नदी जल निकाय मुल्ला पेरियार बांध रिजर्व के भीतर स्थित है। आदिवासी समुदाय में मन्नार और पालियन जैसी स्वदेशी समुदाय निवास करते हैं, जो परंपरागत रूप से वन संसाधनों पर निर्भर है। वनस्पति के प्रकार में उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती, संक्रमणकालीन सीमांत सदाबहार वन, घास भूमि तथा यूकेलिप्टस बागान। वनस्पति में सागौन, शीशम, रोजवुड, बांस, आम, जामुन, जाकारांडा, इमली और गुलमोहर। जीव जंतु में बड़े स्तनधारी हाथी, बाघ, गौर, सांभर हिरण, जंगली सुअर, अन्य बार्किंग डियर, माउस डियर, जंगली कुत्ता, प्राइमेट और शेर, पूंछ वाला बंदर, नीलगिरी लंगूर, बॉनेट मकाक, सामान्य लंगूर, विशेष प्रजाति नीलगिरी तहर। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक स्थित काली टाइगर रिजर्व (केटीआर) के भीतर वन्यजीव सफारी को बढ़ावा दिए जाने वाले संरक्षणवादियों ने आपत्ति जताई है। काली टाइगर रिजर्व भौगोलिक अवस्थिति उत्तर नॉर्थ कर्नाटक पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इसका पहले इसे दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व कहा जाता था, जिसे वर्ष 2015 में काली टाइगर रिजर्व नाम दिया गया। इसमें दांडेली वन्यजीव अभयारण्य और अंशी टाइगर राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। इनका नाम काली नदी के नाम पर रखा गया है, जो इस रिजर्व के बीच होकर बहती है। संरक्षण दर्जा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर का भाग है। वनस्पति एवं पौधजात आर्द्र पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वन। प्रमुख जनजातियों में सागौन, सिल्वर ओक, मालाबार, इमली, जंबा। जीव जंतु की बात करें तो जीव जंतु मांसाहारी बाघ, तेंदुआ, काला तेंदुआ, ब्लैक पैंथर, जंगली कुत्ता, सुस्त भालू। शाकाहारी में हाथी, गौर, सांभर, चित्तीदार हिरण, जंगली सुअर, प्राइमेट, हनुमान लंगर, बोनेट मकाक। पक्षी में भारत की सभी 4 हॉर्नबिल प्रजातियां, जिसमें ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की संख्या विशेष रूप से अधिक है। राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में पहली बार किए गए घास भूमि पक्षी जनगणना में 43 नई प्रजातियां दर्ज की गई हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व भौगोलिक अवस्थिति असम की ब्रह्मपुत्र घाटी और कार्बी मिकिर पहाड़ियों के बीच अवस्थित है। पृष्ठभूमि में घास भूमि, वनों और आर्द्रभूमि वेटलैंड का मिश्रित स्वरूप है। ऊर्जा दक्षता में संरक्षण दर्जा में राष्ट्रीय उद्यान 1974 में, टाइगर रिजर्व 2007 में, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 1985 में। महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBA वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा मान्यता प्राप्त वैश्विक महत्व में विश्व के लगभग 2/3 भारतीय एक सींग वाले गैंडे की आबादी का संरक्षण करता है। 2006 से 13 जो 2022 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण मॉडलों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑस्ट्रेलियन इंडो एशियन फ्लाईवे इन प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख टकराव स्थल है।
जीव जंतु बिग फोर एक सींग वाला गेंडा, रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी, एशियाई जल भैंसा। अन्न में दलदली हिरण, हॉग हिरण, गौर, तेंदुआ, कैटफिश, छोटी बिल्ली प्रजातियां, पश्चिमी हुलॉक गिब्बन। भारत का एकमात्र बंदर ऐप है। पक्षी जगत लगभग 478 पक्षी प्रजातियां हैं, जिसमें गंभीर संकटग्रस्त बंगाल फ्लोरिकन शामिल है। वनस्पति में फ्लोरा ऊंचे हाथी घास का प्रभुत्व है। आर्द्रभूमि वनस्पति के कमल, वाटर लिली, जलकुंभी और रेटल कैन शामिल है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान एक अध्ययन में देखा गया। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान एक अध्ययन में पाए गए कि डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम के डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान अध्ययन में पाए गए कि असम के डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में देशज और आक्रांत पौधे घास भूमियों को प्रभावित कर रहे हैं, जिनमें बदलाव ला रहे हैं। मुख्य विशेषताओं: पारिस्थितिकी परिवर्तन, देशज, आक्रमणकारी पौधे, बॉम्बैक्स सीबा, सियाल और समी। देशज आक्रमणकारी पौधे बॉम्बैक्स, सीसा, सीबा, सीमालू और लैंगस्ट्रोमिया एपिसियोसा आजर पर घास भूमि की संरचना से बदल रहे हैं। आक्रामक प्रजातियां हैं क्रोमोलिन, आक्रामक प्रजाति में हैं क्रोमोलिना अरोड़ा, एजेराइटम नॉन कोनाजाइडेस, झाड़ियाँ पार्थेनियन, हेस्टेरोफोरम, जड़ी बूटी मिकानिया माइक्रांका, लता, चढ़ने वाली पौधा। परिवर्तन का कारण ब्रह्मपुत्र नदी की बार आने वाली बाढ़। मानव जनित दबाव। उद्यान के लिए भारत ब्रह्मपुत्र नदी में बार आने वाली बाढ़। परिणाम: ब्रह्मपुत्र नदी बार आने वाली बाढ़, मानव जनित दबाव, उद्यान के भीतर मानव बस्तियां, भूमि उपयोग एवं भूमि नियंत्रण WMO, इसका संयोजन। भूमि उपयोग और भूमि आवरण LULC परिवर्तन 2020-2012 के बीच। ब्रह्मपुत्र घाटी में बार आने वाली बाढ़, मानव जनित दबाव, भारत के भीतर मानव निर्मित भूमि उपयोग और भूमि अनावरण CRS। LULC में परिवर्तन 2000 से 2024 घास भूमि का क्षेत्रफल 28.77% में घटा है, जिसका कारण खराब भूमि और क्षतिज दोनों को माना जाता है। झाड़ीदार भूमि का घास भूमि का क्षेत्रफल 28.78% घटा है। झाड़ीदार भूमि का विस्तार 2013 तक 81.31 वर्ग किलोमीटर है। हरित वनों में वृद्धि 2024 तक 80.52 वर्ग किलोमीटर है। खतरे में जैविक चिकित्सा हल्का, ह्रास, कार्बन भंडारण क्षमता में कमी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में वृद्धि। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान DSMB
डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव स्थिति पूर्वी असम के असम स्थित डॉट्स रिपोर्ट तैयार। पूर्वी असम में स्थित उत्तम ब्रह्मपुत्र नदी और नदी असम के पूर्वी असम में स्थित डिब्रू सैखोवा, उत्तर में ब्रह्मपुत्र और दक्षिण में डिब्रू नदी के बीच डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित संरक्षण दर्जा 1996 में वन्यजीव संस्थान पोषित 1997 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है और जंगली फेरल धोड़ों का एकमात्र प्राकृतिक आवास और संरक्षण 1995 में जीवमंडलीय अभ्यारण्य भूमिगत चेहरे का विकास 1995 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित है। 1997 में ध्यान रखने वाले 1995 में वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य घोषित किया। 1997 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व और 1999 राष्ट्रीय महत्व की विशिष्ट विशेषता भारत में जंगली फेरल घोड़ों का एकमात्र प्राकृतिक आवास, जिसमें विश्व विषेद के दौरान मृत सैन्य रोगों मलेरिया जलवायु वित्त प्रकार में मुख्यतः आर्द्र मिश्रित सदाबहार वन अद्वितीय आवास। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़े सैलिकस जीव जंतु में दुर्लभ श्वेत काष्ठ वल्क ऐसे जीव जंतु दुर्लभ श्रेणी काष्ठ लद्दाख में आवास है। साथ ही ईगल बचाने के लिए दुर्लभ श्वेत पंख वाली बतख का आवास। हाल ही में भैंसा, काली घाटी तोता, चौक बाघ और रैम्ड लंगूर जैसी अन्य दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। गोरुंडी राष्ट्रीय उद्यान